औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हो और आप सबको वेलकम आज की इस एक्स्ट्रा क्लास में। एक्स्ट्रा क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो फिजिक्स है। फिजिक्स अक्सर हमें मुश्किल लगता है न्यूमेरिकल्स की वजह से कि सर इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और हमें जो सवालात पूछे जाते हैं वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं, उसमें रिलेशनशिप पूछा जा रहा होता है, तो हमें इनको कैसे सॉल्व करना होता है। तो आज की इस क्लास में इन पर्टिकुलर हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको कहूं कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है तो आपके जहन में सवाल आता है कि आपको फॉर्मूला याद करने होंगे। अब जब ये कह दिया जाता है ना कि आपको फॉर्मूला याद करने हैं, तो फिर एक दूसरी टेंशन होती है कि सर पूरी बुक के फॉर्मूला याद करने होंगे। तो पूरी बुक के फॉर्मूला सुनकर हमें मुश्किल लगता है, लेकिन आज अभी आप देखेंगे कि पूरी बुक के फॉर्मूला सुनकर आपको मुश्किल लगना नहीं चाहिए। आपके लिए आसानी है, पूरी बुक के फॉर्मूला कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं उसको। खैर, पहले मैं एक सवाल पर आपको लेकर आता हूँ। अच्छा, जो सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये पास्ट ईयर पेपर के क्वेश्चंस हैं, यानी पिछले सालों में ये सवालात पूछे गए हैं और उनको ट्रिक के जरिए कैसे सॉल्व किया था बच्चों ने, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सवाल है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज इंक्रीज टू डबल, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन फोर्स। अगर आपने दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को डबल कर दिया है तो उस पर फोर्स पर क्या फर्क पड़ेगा। कोई बता सकता है बेटा आप में से कि उसकी फोर्स पर क्या फर्क पड़ेगा। अब यहां पर वो तमाम बच्चे जिनको ये बात याद है कि सर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू के, क्योंकि चार्ज की बात हो रही है, कूलम्स लॉ हो रहा है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद है बेटा आप लोगों को। तो फोर्स का इस आर के साथ क्या ताल्लुक है। सर फोर्स का इस आर के साथ इनवर्स रिलेशन है। फोर्स का इस आर के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स है। इनवर्स का मतलब होता है एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। तो अगर आपको कहा जा रहा है कि डिस्टेंस आपके पास 2 टाइम्स बढ़ गया है, डिस्टेंस आपके पास क्या हुआ, 2 टाइम्स बढ़ गया, तो फोर्स क्या होगी, फोर्स को डिक्रीज होना है, लेकिन यहां पर स्क्वायर है ना, तो आप कहेंगे फोर्स कितनी टाइम डिक्रीज होगी, 4 टाइम डिक्रीज होगी, यानी 1/4 होगा। तो इस सवाल का जवाब कब दे सके हम। सर इस सवाल का जवाब उस वक्त दे सके हम जब हमें ये फॉर्मूला याद था। फॉर्मूला याद था तो हमने जवाब दे दिया इसका। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं जरा। अगला सवाल है, इफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिड्यूस टू हाफ, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर आपने मास को हाफ कर दिया तो उसके बाद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। इसका क्या जवाब होगा बेटा। फिर सर फॉर्मूला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। क्या फॉर्मूला होता है भाई, ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। जब सर आप देख रहे हैं इस फॉर्मूला में मास है कहीं, नो, वेरी गुड अनाबिया, बहुत अच्छा पिक किया आपने। सर एज देयर इज नो मास सो देयर इज नो इफेक्ट। इस सवाल का जवाब भी कब दिया आपने, जब आपको फॉर्मूला याद था। इसमें अक्सर बच्चे गलतियां कर रहे होते हैं। समझ रहे हैं आप लोग बात को। पहले मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूं कि क्या प्रॉब्लम आती है पेपर में, फिर सवाल आता है, इफ मास ऑफ बॉब इज इंक्रीज टू 4 टाइम्स इन अ पेंडुलम, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इट्स टाइम पीरियड। अगर बॉब का मास आपने कितना कर दिया, आपने 4 टाइम बढ़ा दिया, तो उसके टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा। फिर आइए फॉर्मूला पर, फॉर्मूला बगैर जवाब नहीं दे सकते। फॉर्मूला है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। भाई क्या इस फॉर्मूला में कहीं आपको मास नजर आ रहा है, दिख रहा है तो मुझे भी बताइएगा, मुझे तो नहीं दिख रहा। नहीं सर, इसमें तो कहीं भी नहीं है। तो भाई जब इसमें नहीं है कहीं भी, तो इसका मतलब अगेन व्हाट इज द आंसर, द आंसर इज नो इफेक्ट। यानी अगर नन ऑफ देम या नो इफेक्ट कहीं लिखा हुआ था, सो दैट वाज द राइट आंसर। ये समझ में आया। ठीक। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें फॉर्मूलाज कितने इंपॉर्टेंट थे, आपको अब ये बात तो समझ में आ रही है।
अगले सवाल पर लाता हूं। इफ प्रेशर ऑफ अ बॉडी इज 4 atm and occupies a volume of 10 dm cube, after decreasing the pressure to 2 atm, what is the volume? अब इसको अगर न्यूमेरिकल की तरह करने बैठोगे तो आपको इसमें वक्त लगेगा, कैलकुलेटर चाहिए होगा, लेकिन हम जानते हैं कि कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं है, टाइम भी नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, सर हमारे पास फॉर्मूला है P1V1 इज इक्वल टू P2V2, ये तो फॉर्मूला हो गया। लेकिन हम जानते हैं कि सर इन दोनों का आपस में इनवर्स रिलेशन है। अगर आपने इसको 4 से 2 कर दिया है, मतलब आपने इसको हाफ कर दिया है, आपने प्रेशर क्या कर दिया, हाफ कर दिया, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जिन लोगों ने 5 लिखा, नहीं वो गलत है, आधा थोड़ी होगा, इनवर्स रिलेशन है बेटा, डायरेक्ट थोड़ी। अच्छा गलत आंसर बता रहे हो। देखो सवाल को समझो, यही मिस्टेक हम पेपर में करके आ जाते हैं। इशाल ने सिर्फ सही जवाब दिया अब तक। देखो प्रेशर, मैं फिर रिपीट कर देता हूं, प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली रिलेशन रखते हैं ना, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। रेहाम बेटा ये तो बॉयल्स लॉ है। तो आपने अगर प्रेशर को कम किया है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये अगर आपने हाफ किया तो वो क्या हो जाएगा सर, वो डबल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या सही जवाब बन गया सर, हमारे पास सही जवाब होगा 20 डीएम क्यूब वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, ये समझ में आया? वेरी गुड। What is the temperature of an object if its volume is double at SCB? अब कुछ भी नहीं दिया हुआ सर, इसका जवाब कैसे निकालें? तो सर एसटीपी पर कितना होता है, 273 केल्विन। 273 का डबल कर लो बेटा अब, 546 केल्विन। ठीक है, चूंकि वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये सवाल भी कैसे सॉल्व हुआ सर, ये सवाल भी सॉल्व हुआ हमारे पास जब हमें फॉर्मूला क्लियर था। अब तक जितने भी पास पेपर के क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूं वो फॉर्मूला से क्लियर हो रहे हैं। अब आइए जरा इस सवाल पर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वर्क डन इज मेजर्ड एट एन एंगल ऑफ। ये वाले सवाल पेपर में बहुत आते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम वाले। तो मैक्सिमम और मिनिमम वाले सवालों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, मैं आपके सामने जो है वो अपना व्हाइट बोर्ड अब शेयर करता हूं और उसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। साइन थीटा और कॉस थीटा बेटा आप लोगों को पता है कि आपके पास वैल्यूज होती हैं साइन और कॉस की। पेपर में कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं है, आपको कुछ वैल्यूज याद होनी चाहिए, 0 पर, 30 पर, 45 पर और 60 पर। साइन बेटा हमारे पास 0 पे कितना होता है सर, साइन 0 पे 0 होता है, और साइन 90 पर हमारे पास 1 होता है। ठीक है, अब आपके पास वैल्यू जो है वो इसमें इंक्रीजिंग होती है और यहाँ पर इसका उलट होता है, ये 1 है और ये 0 है। अब आपके पास साइन 30 कितना होगा सर, साइन 30 होता है हमारे पास 0.5। फिर आता है हमारे पास साइन 45 सर, ये होता है 0.707। ये चार्ट आप लोगों को बेटा याद रखना पड़ेगा। और ये होता है आपके पास 0.866। अब इसका उलट नीचे कर दीजिए, ये यहाँ आ जाएगा 0.866, ये बन जाएगा बेटा। अच्छा ये मजे की बात है, सेम रहता है 0.707, और ये हो जाएगा 0.5। तो ये आपके पास साइन और कॉस की वैल्यूज आ जाती हैं। ठीक है, यहां तक की बात आई समझ में? अब एक तो एमसीक्यू बनता है कि सर कौन से एंगल पर साइन और कॉस की वैल्यू सेम रहती है। तो सर हम कहते हैं एंगल अगर 45 है तो साइन और कॉस की वैल्यू आपके पास सिमिलर रहेगी, चेंज नहीं होगी।
नूर फातिमा बेटा टेबल समझना नहीं है, टेबल आपको याद करना है। ठीक है, यहां तक की बात आई समझ में बेटा? अब देखो, अगर मैं आपको कहता हूं मैक्सिमम, तो मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? सबसे ज्यादा। मैक्सिमम का मतलब ज्यादा होता है। अगर साइन में मैं सबसे ज्यादा वैल्यू देखूं तो कहां पर आती है? साइन थीटा कब सबसे ज्यादा होगा बेटा? 90 पर। 1 आता है ना? और कॉस सबसे ज्यादा कब होगा? 0 पर। तो जब कभी भी मैक्सिमम और मिनिमम की बात होगी तो साइन थीटा के लिए मैक्सिमम 90 हो जाएगा और कॉस थीटा के लिए मैक्सिमम 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आई? अब आइए मिनिमम पर। तो साइन की वैल्यू मिनिमम कब है? 0 पर। और कॉस की वैल्यू मिनिमम कब है? 90 पर। ठीक है भाई, ये बात समझ में आई? यहां तक क्लियर है? मैक्सिमम मिनिमम वाली बात समझ में आ गई? रिदा, साइन की वैल्यू 90 पर 1 आ रही है तो हम उसको कह रहे हैं मैक्सिमम। कॉस की 0 पे 1 आ रही है तो हम उसको कह रहे हैं मैक्सिमम। यहां पर साइन 0 पर 0 आ रहा है तो हम उसको कह रहे हैं मिनिमम। और ये 0 पर आ रहा है तो उसको भी हम कह रहे हैं मिनिमम। ठीक है, ये समझ में आया? ठीक है। अब बेटा दोबारा से मैं आपको लेकर जाता हूं स्लाइड पर। अब पूछता है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? W इज इक्वल टू F डॉट डी कॉस थीटा। क्या होता है? F डॉट डी कॉस थीटा। अब मुझे बताओ कि कॉस थीटा मैक्सिमम कब होता है? 0 पर। तो आंसर क्या आएगा? 0। ये सवाल भी कैसे सॉल्व हुआ? ये सवाल भी फॉर्मूला पर जाकर सॉल्व हुआ। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आई? और अगर मिनिमम पूछता बेटा मैं तो? अगर मिनिमम पूछता तो क्या कहते? 90 बोल देते। ठीक है। शाबाश। अब सवाल ये आता है कि सर हमें कैसे पता लगेगा? कितने सारे फॉर्मूलाज हैं। मैं अब आपके सामने बेटा शेयर करता हूं। जिन तमाम स्टूडेंट्स के पास ड्राइव के एक्सेस है उनके पास बेटा इस तरह से ड्राइव ओपन होती होगी। इस वक्त नजर आ रही है आप सब लोगों को ड्राइव ओपन हुई हुई? और उसमें जब आप स्टडी मटेरियल में जाओगे तो मैंने फिजिक्स में एक चीज ऐड कर दी है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फॉर्मूला फॉर फिजिक्स। जब आप इसको क्लिक करोगे तो आपके सामने ये डॉक्यूमेंट ओपन होगा। अब इसमें मैंने किया ये है कि आप लोगों के लिए पूरी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के, पूरी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो लिख दिए। ये मैं इसको इंक्रीज करूं। ये देखिए सारे फॉर्मूला लिखे हुए। मतलब अगर आप ये करने बैठेंगे तो आपको बहुत वक्त लगेगा, लेकिन मैंने ये पूरा एक जगह पर कर दिया है। और ये आप देख रहे हो सारे के सारे फॉर्मूला एक जगह पे लिखे हुए हैं। किसका क्या फॉर्मूला है, किसका क्या फॉर्मूला है, किसका क्या फॉर्मूला है, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर। अब देखो इस तरह के सवाल हम कर रहे थे ना फोर्स के। ये देखो वर्कडन वाला क्वेश्चन था, W=F.D वाला। ये देखो आपके पास स्प्रिंग वाला सवाल था ना, 2π√L/g। यानी आप अगर इसको याद कर लेते हो अच्छे तरीके से, ये पूरी फर्स्ट ईयर की है और फिर इसके बाद सेकेंड ईयर का आएगा। ये देख रहे हैं सारे फॉर्मूलाज एक जगह पर है।
एंगुलर के फॉर्मूलाज, सब फॉर्मूलाज, ये फॉर्मूला हमने किया था ना उस वक्त, AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो आप देखोगे ये तो, इन फॉर्मूलाज को अगर हम याद कर लेंगे तो हमारे पास फिर कोई मसला ही नहीं होगा। ठीक है, अच्छा फिर आगे बढ़ते हैं। सारे यूनिट भी लिखे हुए हैं, चूंकि यूनिट से भी सवाल आते हैं, यूनिट्स ऑफ फिजिक्स, ये देखिए ये सारे लिखे हुए हैं। ठीक है, फिर ये सेकेंड ईयर से V इज इक्वल टू IR, इनसे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो पूरा ये डॉक्यूमेंट जो है आपके पास ड्राइव में अवेलेबल है, आप वहां से इसको अपने पास रीड कर सकते हो। ठीक है, और फिर हम करेंगे ये कि जैसे जैसे ये फॉर्मूलाज आहिस्ता आहिस्ता आपको याद होते जाएंगे, मैं आप लोगों का इसका एक ऑनलाइन टेस्ट रख दूंगा। तो जब फॉर्मूलाज का ऑनलाइन टेस्ट होगा, इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर, तो आप फॉर्मूलाज को इंटरप्रेट आसानी से कर सकोगे। तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो तकरीबन पेपर में 40 to 50% इस तरह के सवालात आते हैं। तो जब 40 to 50% इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अपने इस एरिया को करना। ठीक है, ये बात समझ में आई आप सब लोगों को? आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं बेटा जो हमारे ग्रुप्स का पार्ट नहीं है। एमकेट के जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनका अलग ग्रुप बना हुआ है, उनको ड्राइव का एक्सेस मिला हुआ है, उन ड्राइव पर बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। अगर आप उन ग्रुप्स का पार्ट नहीं है तो आप 0309677677 पर मैसेज कर दें, ताकि आपको तमाम डिटेल्स शेयर की जा सकें। आपको डेमो क्लासेस लेनी है, आपको डेमो क्लासेस के बारे में बताया जाए, और आपको भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के ग्रुप में ऐड कर दिया जाए, ताकि इस तरह की तमाम चीजें, ये आसानियां जो हम बना रहे होते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, वो आप लोगों तक भी पहुंचे और आप भी अपने मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज के एग्जाम में कामयाब हो सकें। यहाँ तक की बात बेटा आप सब लोगों को समझ में आई? यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक तमाम चीजें क्लियर थी, और मैंने जो आज आप लोगों ने संडे का अपना दिन दिया उसका फायदा जरूर हुआ आप लोगों को, और अब फौरन से आप इन फॉर्मूलाज को याद करना शुरू कर देंगे। आप लोगों के फीडबैक होते हैं जिससे मुझे ये चीजें पता लगती हैं कि मुझे और क्या करना चाहिए। मुझे चंद रोज पहले कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर हमें फिजिक्स में इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मैं इस तरह का एक डॉक्यूमेंट बना देता हूं। तो अगर और भी किसी को कोई मसला आता है तो जरूर मुझे आप लोग फीडबैक देना। व्हाट्सएप नंबर आप सब लोगों के पास है, मुझे मैसेज करना उस पर, ताकि मैं फिर उसके हवाले से और भी नई नई चीजें आप लोगों के लिए बनाकर रखूं। अभी बेटा मेरा एमडी कैट की, स्पेसिफिकली कैट की बात कर रहे हैं। इंटरमीडिएट की क्लासेस जब हो रही होती हैं तो उस वक्त हम इसको डिस्कस करेंगे। जी लाइबा, वो भी मिलेगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए आप। यहाँ तक सब क्लियर है बेटा? फिर क्लास ऑफ करते हैं हम। अपना ख्याल रखना आप सब लोग, अल्लाह हाफिज।